हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 4 सहयोग। आप सब जानते हैं कि सबके सहयोग से ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और ये कहानी सहयोग के बारे में है। तो इसका पहले मूल भाव जानते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, जीवन में सभी को दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग दूसरों का आदर नहीं करते, उनकी मदद कोई भी नहीं करता। आपस में मिलकर रहने एवं एक दूसरे की समस्या समझने और उसे दूर करने से ही सफलता मिलती है। सहयोग कहानी इसी स्थिति को दर्शाती है। पढ़ते हैं इस कहानी को। किसी सघन जंगल में एक गहरी झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। उनमें एक छोटा सा चूहा भी था। उसकी लंबी पूंछ और काली चमकीली आंखें बहुत सुंदर थीं। वह झील के किनारे बिल में रहता था। दूसरा मित्र काला कौवा समीप के जामुन के विशाल पेड़ पर रहता था। कछुए का घर तो झील में ही था। वह उसी में अपना जीवन आनंद से बिता रहा था। उसी झील के पास एक हिरन रहता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसकी सुनहरी खाल और सफ़ेद चित्तियाँ थीं। उस पर सुनहरी खाल और सफ़ेद चित्तियाँ थीं। चारों दोस्तों में घनिष्ठ मित्रता थी। वे बिना किसी परेशानी के एक साथ रहते थे। तो देखिए, सभी अलग अलग रह रहे हैं, सभी का अपना अपना मूल रूप है, लेकिन सभी में क्या था? घनिष्ठ मित्रता थी। सभी एक साथ एकजुट होकर रहते थे। जैसे कि कछुआ झील में रहता था, चूहा बिल में रहता था, कौवा पेड़ पर रहता था, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते थे। आगे है, एक दिन सूर्यास्त होने वाला था। धुंध का बढ़ता जा रहा था। चूहा, कौवा, खरगोश झील के किनारे बैठे हिरन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यों ज्यों समय बीत रहा था, त्यों त्यों बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब कुछ घंटे गुजर जाने पर भी हिरन वापस नहीं आया, तो चूहे ने कहा, लगता है कि हमारा मित्र किसी संकट में फंस गया है। तो देखिए, जो हिरन है, हिरन कहाँ गया? जंगल में घूमने के लिए गया। तो सभी मित्र, जब वह लौट कर नहीं आया, तो सभी मित्र उसकी चिंता करने लगे कि हिरन कहाँ चला गया, आज इतने टाइम तक अभी तक क्यों नहीं लौट के आया। जब आप लोग कहीं भी जाते हैं, छोटे हैं आप लोग, और आप लोग कहीं जाते हैं, तो आपके माँ बाप को चिंता हो जाती है कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, अभी तक लौट के क्यों नहीं आए हैं। ऐसे ही उन मित्रों को हिरन की चिंता थी। कौवे ने दुखी मन से कहा, मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं बहेलिये ने उसे मार न डाला हो। तो देखिए, बहेलिया कौन है? शिकारी। शिकारी ने क्या कर लिया हो? हिरन का शिकार न कर लिया हो। कौवा बोला। कौवे और चूहे की बात ध्यानपूर्वक सुनने के बाद कछुए ने कौवे से कहा, मेरी चाल तो बहुत धीमी है, तुम उड़ना जानते हो, दूर तक उड़ पाता है। दूर तक उड़कर पता लगाओ, शायद तुम्हें हिरन दिख जाए। तो देखिए, कछुआ जो है वह धीरे धीरे चलता है ज़मीन पर। तो कछुए ने कहा, मैं तो पूरे जंगल में नहीं ढूंढ सकता हूँ, तुम कौवे हो और तुम आसमान में उड़ सकते हो, तो तुम आसमान में उड़कर देखो, तुमको कहीं शायद हिरन मिल जाए। यहाँ इसके शब्दार्थ दिए गए, इनको देख लीजिए। सघन, घना, समीप, नज़दीक, विशाल, बड़ा, घनिष्ठ, गहरी, गाढ़ी, और धुंधल का, शाम का समय, अंधेरा, विकट, बड़ा, संकट, मुश्किल। आगे कहा, कछुए की बात मानकर हिरन की तलाश के लिए कौवा उड़ चला। अब कौवा हिरन को ढूंढने के लिए जंगल में गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं हिरन को पुकारता रहा, हिरन, मेरे भाई हिरन, तुम कहाँ हो? तभी उसे बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। मैं यहाँ हूँ की आवाज़ सुनाई दी। कौवा पहुँचा तो व्यथित हो उठा। उसका मित्र जाल में फंसा हुआ था। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, कौवे ने देखा कि मेरा मित्र जाल में फंसा खड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ।
उसे देखते ही हिरन की आंखों में आंसू आ गए। कौवा तेज दिमाग का था। उसने समय बर्बाद नहीं किया। हिरन को ढांढस बंधाकर तुरंत वापस आकर सारी बात चूहे को और कछुए को बता दी। कौवा अपने पेट पर चूहे को बिठाकर हिरन की ओर उड़ चला। वहां पहुंचते ही चूहे ने तेज दांतों से जाल को काटकर हिरन को आज़ाद किया। तो देखिए कौवे ने क्या किया। कौवे ने चूहे को अपने पीठ पर बिठाकर हिरन के पास छोड़ दिया और हिरन के पास जाकर चूहे ने सारा जाल अपने दांतों से कुतर दिया और हिरन क्या हुआ, आज़ाद हो गया। तब तक कछुआ भी आ गया। कछुआ धीमी चाल से चल रहा था तो वह उसको देर लगा वहां पहुंचने में। अब चारों दोस्त खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। जब वे बातें कर रहे थे तभी उन्हें बहेलिया आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही कौवा ऊंचे पेड़ पर जा पहुंचा। चूहा बिल में छिप गया। हिरन भी भाग गया। कछुआ ने तो ना तो भाग सकता था और ना ही हिरन की तरह द्रुत गति से भाग सकता था। कछुआ उड़ भी नहीं सकता था और भाग भी नहीं सकता था। द्रुत गति मतलब तेज गति से। तो कछुआ बेचारा वहीं रह गया। बहेलिए ने उसे पकड़कर अपने थैले में रख लिया और घर की तरफ चल पड़ा। अब देखिए हिरन छूटा तो उसने क्या किया, कछुए को पकड़ लिया। अब फिर सारे जानवर परेशान हो जाएंगे। तीनों दोस्तों ने कछुए को बचाने का निश्चय किया। हिरन ने बहेलिए को रास्ते में चरना शुरू किया। हिरन ने बहेलिए के रास्ते में चरना शुरू कर दिया। तो हिरन को देखते ही बहेलिए को लालच आ जाएगा ना कि मुझे हिरन को पकड़ना है, तो इसलिए बहेलिए का ध्यान भटक गया वहाँ पे। उसे देखते ही बहेलिए ने अपना थैला रखकर उसका पीछा किया। उधर चूहे ने थैले को काट दिया और कछुआ आज़ाद हो गया और पास के सरोवर में जा छिपा। हिरन ने तेजी से भागा। जब बहेलिया खाली हाथ वापस लौटा तो कछुआ भी गायब था और वह अपने घर चला गया। चारों दोस्त फिर मिल गए। अब वे निर्भीक हो गए। उन्हें एक स्वर में कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे। तो देखिए ऐसे क्या हुआ, चारों ने मिलके ही कछुए को भी आज़ाद करा लिया, हिरन को भी आज़ाद करा लिया और चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। और बहेलिए को, शिकारी को क्या है, खाली हाथ लौटना पड़ा। तो यहाँ इस कहानी से शिक्षा मिलती है, एकता और साहस समझदारी से ही समस्या से आसानी से निकला जा सकता है। शब्दार्थ हैं इसके, व्यथित, दुखी, बर्बाद, बेकार, ढांढस, हिम्मत, द्रुत गति से, तेज गति से, सरोवर, तालाब, निर्भीक, निडर। तो ऐसे ही आप सब भी अपने कार्य को, अपने छोटे से छोटे कार्य को, बड़े से बड़े काम को आसानी से एक दूसरे की रक्षा करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए कर सकते हैं। यहाँ इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।